दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पलामू पुलिस की बड़ी उपलब्धि, 10 पुड़िया हेरोइन के साथ युवक को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 पुड़िया हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक का नाम राहुल कुमार है और घटना पलामू जिले के मेदिनीनगर क्षेत्र का है। गिरफ्तारी के बाद युवक से पूछताछ की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इन दिनों अपना नेटवर्किंग काफी मजबूत कर चुकी है, जिससे लगातार उन्हें आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिल रही है। हेरोइन के साथ युवक की गिरफ्तारी के मामले में भी पुलिस की नेटवर्किंग काम आई है। बड़ी खबर, राजधानी रांची समेत झारखंड के 5 जिलों में किसान बचाओ अभियान, सरकार के सामने रखी जाएगी कई मांगे। झारखंड किसान महासभा और जय झारखंड अभियान के संयुक्त तत्वाधान में किसान बचाओ यात्रा की शुरुआत की जा रही है। प्रथम चरण में 50 पंचायतों में इस अभियान के तहत किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बोकारो, रामगढ़, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और गुमला जिले के विभिन्न पंचायत शामिल होंगे। किसान बचाओ महाअभियान का शुभारंभ बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत से 28 अक्टूबर को किया जाएगा। पचमो पंचायत के झुमरा गांव के सरना स्थल से यात्रा शुरू होगी और बताया गया कि यह अभियान ऐतिहासिक होगा, जो कि किसानों की दशा एवं दिशा तय करेगी। ये जानकारी झारखंड किसान महासभा अध्यक्ष राजू कुमार महतो ने दी है। बड़ी खबर, झारखंड में अपनी आराध्य देवी को खुश करने के लिए दहकते अंगारे पर चले भक्त, पैरों में भी नहीं पड़े छाले। सरायकेला प्रखंड अंतर्गत ऊपर दुगनी पंचायत के ओकरी गांव में निया माड़ यानी कि दहकते अंगारे पर नंगे पांव चलने का आयोजन किया गया और माता ठाकुरानी की पूजा अर्चना की गई। 30 महिलाएं पीले वस्त्र धारण करके स्थानीय सोना नदी से कलश लेकर पूजा स्थल पहुंची और कलश स्थापना करते हुए पूजा अर्चना की। भक्तों ने दहकते अंगारे पर नंगे पांव चलते हुए अपने आराध्य के प्रति हठभक्ति दिखाई। दहकते शोले पर नंगे पांव चलने के बावजूद उनके पैरों में छाले नहीं पड़े। बड़ी खबर, कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा पुलिस का ऑपरेशन, मुठभेड़ की भी आशंका है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान रिजर्व वन क्षेत्र के जंगलों में बरसों से अपना मजबूत साम्राज्य स्थापित किए हुए भाकपा माओवादी नक्सलियों का पैर उखाड़ने के लिए पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन आरंभ कर दिया है। सूत्रों की माने तो यह ऑपरेशन 11 अक्टूबर से आरंभ किया गया है और भारी तादाद में पुलिस बल को विभिन्न थाना क्षेत्र के जंगल के रास्ते कोल्हान जंगल में शरण लिए नक्सलियों के गढ़ में भेजा जा रहा और बताया जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। हालांकि कोल्हान वन क्षेत्र में पुलिस एवं अर्धसैनिक बल धीरे धीरे दर्जनों पुलिस कैंप नक्सलियों के खात्मे के लिए स्थापित करके निरंतर अभियान चलाते आ रहे थे। बड़ी खबर, सरायकेला के विजय नगर में बंद घर से 17 लाख रुपए की चोरी। दुर्गा पूजा मनाने पूरा परिवार गया था पश्चिम बंगाल। सरायकेला के गमरिया रेलवे स्टेशन के पास विजयनगर में बंद घर में चोरी की गई। ताला तोड़कर लगभग 17 लाख की संपत्ति चोर उड़ा ले गए। सरायकेला जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गमरिया रेलवे स्टेशन रोड के पास विजयनगर में बंद आवास को चोरों ने निशाना बनाया, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया और घर के मालिक दुर्गा पूजा मनाने गांव गए थे। एक और खबर की बात करें तो 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा मोरहाबादी मैदान। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर रांची में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक रांची का मोरहाबादी मैदान पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पूर्व में जो आकलन किया गया था, उसके हिसाब से 1000 पुलिस अफसर और जवान मैच के आयोजन के लिए तैनात किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण रांची पुलिस के लिए वह हॉकी स्टेडियम है, जहां सभी मैच आयोजित किए जाने हैं। पूरे हॉकी स्टेडियम की सुरक्षा अवैध रहेगी और कोई भी दर्शक बिना जांच प्रक्रिया से गुजरे स्टेडियम के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। बड़ी खबर, राज्य के 12 शिक्षकों ने राजद कार्यालय का किया घेराव। टेट पास 12 शिक्षकों ने राजद कार्यालय का घेराव किया। वेतनमान की मांग को लेकर चतरा और लातेहार के टेट पास 12 शिक्षकों ने धरना दिया और 12 शिक्षक पिछले 61 दिनों से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव और उपाध्यक्ष अनीता यादव ने टेट पास 12 शिक्षकों के बीच आकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता से बात कराई और मुख्यमंत्री से वेतनमान को लेकर बात करेंगे। बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर महिला से बच्चे को छीनकर भाग गई बुर्का वाली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर गरीब महिला को झांसे में लेकर उसके बच्चे को छीनने का सनसनीखेज मामला रांची में सामने आया।
मामले का आरोप एक बुर्के वाली महिला और पुरुष पर लगा है। यहाँ पर एक महिला ने आरोप लगाया कि धोनी के नाम पर उसे झांसे में लिया गया और उसके बच्चे को छीना गया। पीड़ित महिला मधु देवी ने बताया कि 22 अक्टूबर को हेनु स्थित पूजा पंडाल में थी, उसके साथ उसका 1.5 साल का बेटा और बेटी भी थी। तभी एक बुर्के वाली महिला आई और उसने कहा कि धोनी 5,000 रुपए और एक घर सभी गरीबों को दे रहे, और यही कहकर उसे झांसे में ले लिया गया और हरमू इलाके स्थित बिजली ऑफिस के पास उसे ले गए और जहां उसे घर दिखाया गया। इसके बाद उसे और बच्चे को बिस्किट दिया गया। बिस्किट खाने के साथ ही महिला का सिर घूमने लगा, जिसका फायदा उठाकर बुर्के वाली महिला उसके बच्चे को छीनकर भाग गई। महिला के साथ एक बाइक सवार व्यक्ति भी मौजूद था। बड़ी खबर, बाल बाल बचे जयंत सिन्हा और उनका परिवार। रावण दहन के दौरान रॉकेट से हुआ बैकफायर। रावण दहन के दौरान हजारीबाग के सांसद और उनका पूरा परिवार बाल बाल बच गया। जयंत सिन्हा तीर लेकर मंच के पास खड़े थे, जबकि उनके पास खड़ा व्यक्ति रॉकेट चला रहा था। इस दौरान दोनों रॉकेट के काफी करीब थे। रॉकेट में आग लगते ही उसमें बैकफायर हुआ, जिसकी चपेट में आने से सांसद बाल बाल बच गए। मटवारी हजारीबाग स्थित गांधी मैदान में रावण दहन का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि जयंत सिन्हा थे और यह रावण दहन के दौरान 3 रॉकेट लगाए गए थे। उनमें आग लगाने के दौरान तीनों से बैकफायर हुए और उसकी चपेट में आने से सांसद और उनका परिवार बच गया। बड़ी खबर, इस वर्ष 10 महीने में 2000 से ज्यादा लोग हुए डेंगू से संक्रमित। चिकनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी बड़ा खतरा। राज्य में वेक्टर बोर्न डिजीज का खतरा लगातार बढ़ रहा। पहले मलेरिया की वजह से बदनाम झारखंड में डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस भी स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा और 2018-19 के बाद इस वर्ष राज्य में डेंगू एक बार फिर से इस वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले चुका है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष झारखंड में 2101 डेंगू के कंफर्म मामले मिल चुके हैं। बड़ी खबर, राज्य के दुमका जिले में बाइक से भैंस को लगी ठोकर तो चरवाहों ने आदिवासी छात्र को पीटकर मार डाला और इसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। कुछ दिनों पहले भैंस से लगी ठोकर के बाद चरवाहों ने आदिवासी छात्र को पीटकर मार डाला था और हंसडिया थाना क्षेत्र के ठाड़ी गांव के समीप देर शाम फुटबॉल मैच देखकर वापस लौट रहे आदिवासी छात्र आनंद लाल सोरेन की चरवाहों ने लाठी डंडे से पीटकर निर्मम हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंची हंसडिया थाना की पुलिस आनंद लाल को सीएचसी सरैयाहाट ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के 2 अन्य साथी ने पुलिस को बताया कि एक बाइक से 3 लोग रामगढ़ प्रखंड के मड़गामा फुटबॉल मैच देखने गए थे। मैच खत्म होने पर सभी एक साथ वापस लौट रहे थे। ठाड़ी गांव के समीप अंधेरा होने की वजह से बाइक विपरीत दिशा से आ रहे भैंसों के झुंड से टकरा गई और भैंसों के साथ चल रहे 4 चरवाहों ने उन लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसके साथी की मौत हो गई। मृतक के दोस्तों के फर्द बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी है। बड़ी खबर, झारखंड के चतरा में 4 दिनों से लापता बच्चे का शव पड़ोसी के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। इसकी हत्या की आशंका है। इटखोड़ी प्रखंड के नवादा पंचायत के कोइंडा गांव में एक 6 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। बच्चा उसी गांव के रहने वाले रामवृक्ष साव का बेटा अमन कुमार था। पुलिस ने अमन का शव 25 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे पड़ोसी के सेप्टिक टैंक से बरामद किया है। वह नर्सरी का छात्र था। परिवार के सदस्यों ने हत्या के आरोप लगाया है और बता दें कि अमन 21 अक्टूबर से लापता था। मामले में पुलिस ने बच्चे के रिश्तेदार भोला साव को पूछताछ के लिए अरेस्ट किया है। बड़ी खबर, झारखंड के निजी स्कूलों में पढ़ रहे बीपीएल बच्चों के लिए राशि का आवंटन। 18,762 लोग हैं अध्ययन कर रहे। राज्य के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों की फीस के लिए जिलों की राशि आवंटित कर दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जिलों को 6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य के निजी स्कूलों में 18,762 बीपीएल बच्चे पढ़ रहे। इन बच्चों का नामांकन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में एंट्री क्लास में कुल सीट की 25% सीट पर बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान है। इन बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार के द्वारा दिया जाता है और शुल्क की 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जिलों को जुलाई में राशि दी गई थी और अब जाकर राशि जारी की गई है। बड़ी खबर, पुरानी रंजिश में खौफनाक बदला। साइकिल चला रहे बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। एक दिन पहले ही चचेरे भाई की हुई थी मौत। पश्चिमी सिंहभूम के तातनगर ओपी क्षेत्र के खोड़िया टांगर गांव के पातासाई निवासी पुरसिया पूर्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना कल 9 बजे की जानकारी के मुताबिक मृतक पुरचिया पूर्ति के चचेरे भाई मोइका पूर्ति का निधन बीमारी से हुआ था, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। मृतक पैसा जमा करने गांव के पोस्ट ऑफिस जाकर लौटे थे। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही मोरन सिंह पूर्ति ने धारदार हथियार से साइकिल चला रहे पुरचिया पूर्ति पर हमला बोल दिया, जिससे उनका गला कट गया और अचानक हुए हमले के बाद वो साइकिल से गिर पड़े।
बड़ी झारखंड स्थापना दिवस को भव्य बनाने में जुटी है हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री जनता को देंगे कई सौगात, घोषणाओं में दिखेगी चुनावी झलक। राज्य स्थापना दिवस को लेकर हेमंत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। 15 नवंबर को पूरे राज्य में आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार कई सौगात देने की तैयारी में है। मुख्य समारोह राजधानी रांची में होगा और प्रमंडल और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य स्थापना दिवस पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा और कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राज्य स्थापना दिवस की जानकारी देते हुए कहा कि यह झारखंड के लिए एक उत्सव के समान है। इसे भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यवासियों को कई सौगात देंगे।